इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बात करते हैं क्योंकि हमने शुरुआत बनारस से की थी। आजकल वैसे ही महाकुंभ चल रहा है, तो एक आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है ब्रह्मा विष्णु महेश जी। इसकी बात करते हैं कि इसको आपने कैसे, आज आप स्पिरिचुअल हैं वैसे काफ़ी? जी। ओके, तो थोड़ा सा इसमें आपने मार्केट में भी इसको वो इंटरवाइन करने की कोशिश की है? पूछा ना बनारस से सिंगापुर, सब लोग टिपिकली बफेट मंगर उन्हीं की बात करते हैं, हमने भी उनका अध्ययन किया है। लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हमारी संस्कृति में हैं, जैसे मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक प्रोफेसर थे IIM अहमदाबाद में, डॉक्टर त्रिलोचन शास्त्री। उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब रखी है, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म। वो किताब आप पढ़ेंगे तो इक्विटी रिसर्च में जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे सूत्रों से पता चलता है। जैसे एक 4 चीज़ें उन्होंने सिखाई थी। एक होता है प्रत्यक्ष, जो चीज़ें आपने देखी हैं। एक होता है अनुमान, एनालिसिस करना। एक होता है प्रमाण, और एक होता है शब्द कि फलाने ने, वो ट्रस्टवर्दी इंसान है, उसने कह दिया तो अच्छा ही होगा। हम यही करते हैं बाज़ारों में। तो मैं कुछ वही कोशिश करता हूँ कि जो हमारी खुद की लर्निंग है, हमारा जो अध्यात्म है, उसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, चाहे बच्चों को सिखाएं, बाज़ार में कैसे यूज़ करें, तो वहीं से ये आता है। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको, बताइए जरा। गुड टू ग्रेट। सो देखिए, सॉरी, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ। ब्रह्मा इज क्रिएशन। किसी भी चीज़ की शुरुआत क्रिएशन से होती है। पब्लिक फंड में हम ब्रह्मा में इन्वेस्ट नहीं करते। ब्रह्मा इज वेंचर कैपिटल, कि नई आइडिया, नया सृजन, जिसमें कुछ चीज़ें चलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं चलेंगी। विष्णु इज ग्रोथ फेज, कि एक प्रोडक्ट मार्केट आपका एस्टैब्लिश हो गया है। जैसे इंडिया आज के दिन विष्णु फेज में है। हमारा पर कैपिटा 2,500-3 हज़ार है, अमेरिका 70,000 है, चाइना से 20-25 हज़ार है। स्ट्रक्चरली हम वहाँ हैं। हर चीज़ का अल्टीमेटली महेश आता है। बिल्कुल, राइट। एवरी बिजनेस गोज थ्रू दिस बिजनेस साइकिल। वेस्टर्न में हम इसको एस कर्व बोलते हैं। अच्छा। हम ग्रीन फेज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको मैं विष्णु फेज बोलता हूँ। अब सेम इंडस्ट्री में आप देखिए, मोटरसाइकिल फॉर एग्जांपल। ग्रीन फेज में क्यों, येलो में क्यों नहीं? ताकि नहीं, मैं पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर हूँ। ओके, ठीक है। सी ब्रह्मा इज रिस्क, कि आपने 100 चीज़ों में पैसा डाला, 5 चीज़ें बड़ी होंगी, 95 खत्म हो जाएंगे। जो प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल, वो मैं अपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में करता हूँ, पर्सनल बैलेंस शीट में। ठीक है, पब्लिक मार्केट में हम विष्णु में खेलते हैं। अब लेट्स टेक, क्या चीज़ आज के दिन नई है इंडिया में? फॉरेन ट्रैवल, इलेक्ट्रिक कार। पहले वही स्लाइड रखते हैं, पुरानी स्लाइड, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल, इलेक्ट्रिक कार, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं है। 100 सीसी मोटरसाइकिल जो हीरो होंडा की स्प्लेंडर होती थी, उसका पेनिट्रेशन बहुत हाई है। साबुन का पेनिट्रेशन बहुत हाई है। तो वो ऑलरेडी वहां पहुंच गई है। राइट। सो अगर नई इन्वेस्टिंग करनी है, नई इंडस्ट्री ढूंढो। डिसरप्शन जो हो रहा है आज के दिन, वो यहां हो रहा है। फूड डिलीवरी, यस, एब्सोल्युटली बुल्स आई। तो अब आप अगली स्लाइड देखें कि वेयर इज द डिसरप्शन हैपनिंग इन इंडिया। पहले सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा डिसरप्शन आज के दिन जो इस कर्व में, अगर आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में, जनरल ट्रेड जो होता था, जो किराने की दुकान, वो फुल्ली पेनिट्रेटेड है। मॉडर्न ट्रेड स्टिल ग्रोथ में है। ई कॉमर्स वेरी हाई ग्रोथ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग अभी क्या हो रहा है? क्विक कॉमर्स। करेक्ट। अब क्विक कॉमर्स की आप एक चीज समझिए। लेट अस अज्यूम आप साबुन की कंपनी है, या आप तौलिया बनाते हैं, या आप ग्लास बनाते हैं। क्विक कॉमर्स में आपको इतना सा रियल एस्टेट है, आपके फोन की साइज, आप 50 ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं रख सकते। करेक्ट। आप सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट ही दिखा सकते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम। सो एक बड़ी कंपनी से हमारी बात हो रही थी, तो उनके सीईओ ने पूछा कि अजय, क्विक कॉमर्स में कैसे यूटिलाइज करूं? मैंने कहा आप इन सारे क्विक कॉमर्स, चाहे जेप्टो हो, चाहे जो भी हो, उनके पास जाइए, बोलिए मेरी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, अगले 3 साल तक मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, मेरा प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट है। सो तरीका है कि पुराने प्रोडक्ट को अगर आप नए ढंग से बेचेंगे, तो आप नया डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भी यू हैव टू कैप्चर व्हाट इज इन ब्रह्मा एंड अर्ली विष्णु फेज। सो दैट इज द फिलॉसफी। और महेश फेज में फिर एग्जिट कर जाएं बेसिकली। देखिए, महेश में क्या होता है कि दो तरह से, अब ये जो G2G फिलॉसफी है, इसमें 2 चीजें होती हैं। कंपनी गुड से ग्रेट जाती है, जहां आपकी अर्निंग्स बहुत बढ़ती है, आपका वैल्यूएशन भी गुड से ग्रेट जाता है। एशियन पेंट का एग्जांपल लेते हैं। जब मैंने करियर शुरू किया था, एशियन पेंट का मल्टीपल 15 से 20 टाइम होता था। पीक में 80 टाइम चला गया था। राइट। अब 80-100 मल्टीपल हो गया है, और आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा कैप्चर हो गया है, तो आप टिपिकली मैच्योर कंपनी हो गए हैं।
हम आमतौर पे ऐसे समय में निकल जाते हैं। अच्छा, जो फेज में ग्रेट से गुड बोलता हूँ, इसलिए G2G में G1 है गुड से ग्रेट जाना, 2 है ग्रेट से गुड जाना। सबसे ज़्यादा पैसा हम खोते हैं जब चीज़ें ग्रेट से गुड जाती है, बहुत दर्द होता है। चलिए तो इस पर भी बात कर लेते हैं, इस गुड टू ग्रेट, इसके भी कुछ एक आध एग्जांपल के साथ बात करते हैं। देखिए, तो अभी जो बाजार गिरा है, अगर आप अगर लाल बिंदु देखें, बहुत सारी चीजें ग्रेट हो गई थी, चीजें महंगी हो गई थी। ये जो मेहम आया है बाजार में, जो बिकवाली मतलब ग्रेट बिजनेस और ग्रेट वैल्यूएशन। यस, जो ऊपर लाल बिंदु हैं वो है ग्रेट बिजनेस ग्रेट वैल्यूएशन। ओके। हरे बिंदु है गुड बिजनेस गुड वैल्यूएशन। ओके। और ये जो ब्लू लाइन है, ये मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसके नीचे की कंपनियां मेरे लायक, खरीदने लायक हैं। लाल बिंदु वाली टिपिकली हम लॉन्ग शॉर्ट फंड में कोशिश करते हैं शॉर्ट करें या उनसे दूर रहें। अच्छा, तो ग्रेट वैल्यूएशन आपका मतलब है कि बहुत महंगी हो गई है। देखिए, तो वैल्यूएशन देखिए, इट्स नॉट अ परफेक्ट साइंस। हम क्या करते हैं, 4 भाग में बांटते हैं कंपनियों को। ग्रॉसली ओवर वैल्यूड, जिसको मैं बोलता हूँ पिकासो या वैन गॉग मल्टीपल। अब 100-200 मल्टीपल अगर हो गया है, उसमें आपकी श्रद्धा, आप जितना देना चाहें। हम टिपिकली 50 मल्टीपल के ऊपर अपने पोर्टफोलियो में कोशिश करते हैं चीजें न रखें जब तक आपका ग्रोथ भी 50% नहीं है। ग्रॉसली ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ग्रॉसली अंडर वैल्यूड, 4 भाग में बांटते हैं। उसी से हमारा ये जो वैल्यूएशन वाली चीजें आ जाती है। कंपनी का लेवल है कि कितनी बड़ी हो गई है, क्या रिटर्न ऑन कैपिटल है, लीडर है कि नहीं, ये आमतौर पे स्टैंडर्ड है, इसमें मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। वैल्यूएशन में हम बहुत अलग काम करते हैं। तो इस समय आप ये गिरावट से पहले की लाइन है या फिर? हाँ, तो गिरावट से पहले के बिंदु ये वाले हैं। अब गिरावट के बाद मैं ब्रॉडली आपको बताता हूँ क्या हुआ होगा। अगर आप एक और स्लाइड करें, ये देखिए, अगर आपने नोटिस किया कुछ बिंदु आए हैं। हाँ। तो मेरा काम यही है, हमारी टीम यही दिन भर यही करती है। ये जो 5000 बिंदु हैं, ये कैसे डिस्पर्स हो रहे हैं। बट ये कंपनी अभी भी ग्रेट है या नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल, आपने एशियन पेंट्स की बात की। अब बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब एशियन पेंट्स एज अ बिजनेस ग्रेट है या नहीं है, वैल्यूएशन तो दूसरी बात है। चलिए, तो देखिए, 2 साल पहले फरवरी 2023 में बिरला जी ने अनाउंस किया था कि वो 10,000 करोड़ रुपया डालने वाले। बड़ी जो कंपटीशन आई थी, हाँ, उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया था। तब मार्केट की थिंकिंग क्या थी कि आज तक पेंट्स को कोई नहीं हिला पाया, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी थीसिस, जिसका मेरी चर्चा भी हुई थी आपके शायद 2 साल पहले एक वीडियो में, हमारी थीसिस बहुत सिंपल थी। 20,000 करोड़ की फैक्ट्रियां लगी हुई है पेंट में बिफोर बिरला जीज एंट्री। 20,000 करोड़ का आप इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखिए। 11,000 करोड़ एशियन पेंट का था, ठीक है। अगर बड़ी झील है, एशियन पेंट एक वेल मछली थी, बर्जर पेंट एक, समझ लीजिए आप, शार्क थी, एक्सो नोबेल एंड सो ऑन, 3-4 डॉल्फिन्स थी। 30 साल तक कोऑपरेटिव ओलिगोपोली थी। एशियन पेंट जो करते थे 24 घंटे बाद, पहली बार हुआ है एक बड़ी कंपनी आती है, सीधा 10,000 करोड़ लगाती है, 6 फैक्ट्रियां लगाती है, 155 डिपो लगाती है। सप्लाई आपने 50% बढ़ा दी, डिमांड आपकी 10 से 12% ही बढ़ने वाली है। करेक्ट, समथिंग विल गिव इन। इसी थीसिस पे हमने कहा कि एशियन पेंट कंपनी अच्छी ही रहेगी, वो फिर भी राजा रहेंगे, लेकिन 42% जो उनका मार्केट शेयर है, अगर उनको 42% मार्केट शेयर रखना है, प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी। जैसे हमारे मित्र हैं तेजस, उनकी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे को एग्जांपल दिया था। जमीन होती है आपकी मार्केट शेयर कंज्यूमर में, फसल होती है आपकी मार्जिन। जमीन अगर मैंने आपकी हड़प कर ली अनुज जी, आप फसल नहीं उगा पाएंगे। कंज्यूमर कंपनी को जमीन रोक के रखनी पड़ती है। मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा, मेरी मार्जिन चली जाए, एक बार फसल चली जाए। अगर एशियन पेंट को मार्केट शेयर रखना है, मार्जिन का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कल ही नंबर आए हैं, वही है, टॉप लाइन 6% गिरी है, मार्जिन गिरी है। तो हमारी थीसिस थी कि 55 से 60 रुपया जो एशियन पेंट का ईपीएस है, कि एशियन पेंट्स की टॉप लाइन और बॉटम लाइन गिरेगी, मतलब एक ऐसी कम ग्रो होगी वो सोचा होगा, लेकिन गिरेगी। मतलब तो हमारी थीसिस वही थी कि यार 60 रुपया ईपीएस 3 साल नहीं रहेगा, 60 का गिरेगा फिर वापस आएगा। मुझे लग रहा है 18 से 24 महीने में एक नया इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होगा, मार्केट से एस्टैब्लिश हो जाएंगे, फिर दोबारा ये गुड टू ग्रेट फेज में जाएगी। अभी ग्रेट से गुड जा रही है।